हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हमारी जिंदगी में जब हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा असर डालने वाले फैक्टर कौन से हैं जो हमारी जिंदगी के बहुत से हिस्सों को गाइड करते हैं, तो हम अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखते हैं और साथ ही उन बाहरी वाकयात पर भी नजर रखते हैं जो दुनिया में हो रहे हैं और बाहर क्या हो रहा है और कुंडली में प्लेसमेंट क्या है। इन दोनों को देखते हुए हम ये तय करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का रास्ता अपनाएं, किस दिशा में बढ़े और इससे ये समझें कि हमारे लिए सबसे ज्यादा कामयाबी वाला रुख कौन सा होगा। अब इसी सिलसिले में मैंने करीबन 1 महीना पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बात की थी उन 4 सबसे अहम साइंस के बारे में जो पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। मगर हमें ये समझने की और गहराई से कोशिश करने की जरूरत है कि इन 4 साइंस जो असल में 5 साइंस को कंट्रोल करते हैं और जो आपकी जिंदगी के बहुत से फैक्टर को असर डालते हैं या कंट्रोल करते हैं, को कैसे इस्तेमाल करें और बेहतर नतीजों के लिए इन्हें कैसे जोड़ें। तो जब आप वो वीडियो देखें ये समझने के लिए कि ये कैसे निकाला जाता है, तो आज मैं सीधा गहराई में जाऊंगा कि इस कनेक्शन का फायदा कैसे उठाया जाए। तो कृपया वो वीडियो जरूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि लग्ना के अलावा जिसके बारे में मैं अब बात करने वाला हूं, वो कौन से 4 सबसे असरदार साइंस हैं जो हमारी जिंदगी पर राज करते हैं। और फिर जब आप इस वीडियो को उस वीडियो के बाद या उस वीडियो के साथ या दोनों को एक साथ देखेंगे, तो आप अपनी कुंडली में ऐसे नतीजे निकाल पाएंगे जो आपको सबसे बेहतरीन या सबसे ज्यादा असरदार नतीजे दे सकते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आपके लग्ना के अलावा कौन से 4 साइंस सबसे अहम हैं। तो कुल मिलाकर 5 साइंस बहुत जरूरी हो जाते हैं। यही आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। लगना तो सबसे जरूरी है, मगर बाकी 4 साइंस वो होते हैं जो आपकी नवांसा कुंडली के चंद्र साइंस होते हैं और ये बहुत ही अहम हो जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आपको अपने जन्म का वक्त लगभग ठीक ठाक या जितना हो सके उतना सही पता हो, क्योंकि अगर आपको अपना जन्म समय ठीक से नहीं पता तो हो सकता है कि नवांसा बिल्कुल सही न निकले। हालांकि कुछ मिनट, यहाँ तक कि 10 से 15 मिनट आमतौर पर किसी भी तरफ से नवांसा को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन कुछ दूसरे चार्ट्स जैसे षष्ठ्यांश चार्ट, उसमें तो कुछ ही मिनट के अंतर से फर्क पड़ जाता है। तो अपने जन्म के वक्त को जितना हो सके सही जानने की कोशिश करें, क्योंकि तभी आपको नवांसा से सही नतीजे मिलेंगे। 4 केंद्र भाव सबसे अहम होते हैं या वो जो आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं। तो लग्ना और नवांसा के 4 केंद्र भाव बहुत अहम हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि इन साइंस और इनके नतीजों को कैसे जोड़ा जाए। मिसाल के तौर पर आपकी लग्न कुंडली में आप मेष लग्न वाले हैं, लेकिन आपकी नवांसा कुंडली में आपका लग्न वृषभ साइन का है। तो अगर नवांसा में आपका लग्न वृषभ है तो दूसरे 3 केंद्र भाव कौन से होंगे नवांसा में। तो नवांसा का लग्न वृषभ है, यानी चौथा भाव सिंह, 7वां भाव वृश्चिक और 10वां भाव कुंभ साइन होगा। तो ये 4 केंद्र भाव वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ नवांसा के आपके लग्न चार्ट जन्म कुंडली में मेष लग्न होने के अलावा सबसे अहम, सबसे कंट्रोल करने वाले और सबसे असर डालने वाले साइंस बन जाते हैं। अब इन दोनों के बीच के नतीजों को कैसे जोड़े, यानी नवांसा का लग्न वृषभ आपकी लग्न कुंडली जन्म कुंडली में कौन सा भाव है। वृषभ साइन दूसरा भाव होता है क्योंकि जन्म कुंडली मेष लग्न की है। तो अब नवांसा के पहले भाव जो वृषभ साइन है और जन्म कुंडली के दूसरे भाव जिसमें वृषभ साइन पड़ता है को जोड़िए और फिर नतीजे देखिए। मतलब कि क्योंकि वृषभ साइन दूसरा भाव आमदनी का भाव, रोजी रोटी का भाव है और इसका कनेक्शन नवांसा के लग्न से हो रहा है, तो आपकी तरक्की का रास्ता कहीं न कहीं पैसे, हिसाब किताब, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस या पैसों से जुड़ा होगा। दूसरा, क्योंकि ये वृषभ साइन है तो बैंकिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, कला, परफॉर्मेंस, जिंदगी की अच्छी क्वालिटी, जिंदगी की संपन्नता से भी संबंध हो सकता है।
तीसरा, अपने उसूलों पर जीना, अपने उसूलों से मजबूती से चिपके रहना, अपने आप को बहुत अच्छे से संवारना, बहुत अच्छे दिखना, बहुत अच्छी खुशबू लगाना, बहुत सलीके और नफासत के साथ चलना फिरना, ये भी आपकी शख्सियत को निखारेंगे और असल में ये सब आपकी आमदनी को भी कंट्रोल या असर डालेंगे। तो इस तरह आपको दोनों को साथ देखना चाहिए। फिर नवांसा में दूसरा केंद्र भाव कौन सा है? वो है सिंह साइन। अब जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में सिंह साइन कौन सा भाव बनता है? ये 5वां भाव होता है, जुआ सट्टा अटकल का भाव। तो अब नवांसा का चौथा भाव, संपत्ति का भाव, कनेक्ट हो रहा है जन्म कुंडली के 5वें भाव स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से। मतलब कि जब आप स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट करेंगे तो संपत्ति, प्रॉपर्टी से जुड़े निवेश में आपको किस्मत अच्छा साथ देगी, ना कि स्टॉक्स या क्रिप्टोकरेंसी या अल्पकालिक फायदे वाली चीजों में। अगर आप ज्यादा पक्की, लंबे वक्त वाली चीजों में निवेश करते हैं, जैसे मकान, जमीन या फिर उन चीजों में जो घरेलू इस्तेमाल से जुड़ी हैं, जैसे अगर स्टॉक्स में पैसा लगाना है तो उन कंपनियों के स्टॉक्स जो घरेलू उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती हैं, या फिर घर के फिटिंग्स बनाती हैं, या होम लोन देने वाली कंपनियां, तो पैसा बनाने के चांस बेहतर रहेंगे। हालांकि प्रॉपर्टी, मकान, जमीन सबसे अहम हो सकती है। बस ये एक फैक्टर है, और भी बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। चौथे और 5वें भाव से जुड़े बच्चे भी एक फैक्टर हैं जो चौथे और 5वें भाव से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि लग्न कुंडली में 5वां भाव बच्चों को भी दिखाता है। कलात्मक परफॉर्मेंस भी चौथे भाव से जुड़ा है, मतलब कि कला या कलात्मक कोशिशों से भी आप संपत्ति बना सकते हैं। अपने बच्चों को अपने बिजनेस में शामिल करना या उनकी मदद करना कि वो बेहतर करें और उनकी जिंदगी में उनका सपोर्ट करना, इससे भी संपत्ति आ सकती है, खास तौर से अगर बच्चे आपके पेशे या बिजनेस से जुड़े। और 5वां भाव रोमांस का भी होता है, जो चौथे भाव से जुड़ रहा है, यानी रोमांस घर के पास, अपने इलाके में या अपने देश में ही लंबे समय तक चलने वाला होने के चांस ज्यादा हैं, किसी दूसरे मुल्क या विदेशी जमीन के मुकाबले। हालांकि इस बारीक फर्क को समझने के लिए ग्रहों की स्थिति भी और गहराई से देखनी पड़ेगी। फिर नवांसा में तीसरा केंद्र भाव कौन सा है? तीसरा केंद्र भाव वृश्चिक का है। अब जन्म कुंडली में वृश्चिक साइन कौन सा भाव है? ये 8वां भाव है, यानी नवांसा में 7वां भाव वृश्चिक साइन जन्म कुंडली के 8वें भाव से जुड़ रहा है। इसलिए आपके रिश्ते और शुरुआती दौर में बहुत उथल पुथल और मुश्किलों से गुजरेंगे, इससे पहले कि आप एक लंबे रिश्ते में सेटल हो पाए। तो अगर आप सिर्फ एक शख्स को जानते हैं और उसी के साथ रिश्ता बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले 1, 2 या 3 साल जरूर उतार चढ़ाव वाले होंगे। हालांकि आमतौर पर अक्सर ऐसा होता है कि रिश्ते में सेटल होने से पहले 1-2 रिश्तों में उथल पुथल या दिक्कतें आती ही हैं। दूसरा, कोई भी संयुक्त संपत्ति, जॉइंट प्रॉपर्टी या साझेदारी में किया गया बिजनेस भी उतार चढ़ाव, मुश्किलों और दिक्कतों से गुजरेगा। तीसरा, 8वें भाव से जुड़े इलाकों में साझेदारी में बिजनेस करने से अच्छा फायदा मिल सकता है। हालांकि कामयाबी मिलने से पहले बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आने की तादाद है। फिर नवांसा में चौथा केंद्र भाव कौन सा है? चौथा केंद्र भाव कुंभ साइन है। कुंभ साइन जन्म कुंडली में 11वें भाव का मालिक होता है, यानी नवांसा का 10वां भाव कर्म भाव जन्म कुंडली के 11वें भाव लाभ भाव से कनेक्ट हो रहा है। तो 10वें और 11वें भाव का ये कनेक्शन बताता है कि बड़े ब्रांड्स या बड़ी कंपनियों में करियर बनाना एक मजबूत नतीजा हो सकता है। अपने करियर के जरिए या रिश्तों, नेटवर्क को संभालते हुए करियर में आगे बढ़ना भी एक मजबूत नतीजा है। काम पर आपके जितने अच्छे रिश्ते होंगे अपने सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स के साथ, आप उतना अच्छा कर सकते हैं। साथ ही ऐसे करियर में काम करना जिसका समाज पर बड़ा असर हो, जैसे कि कम्युनिकेशन, मास मीडिया या बड़े संगठन जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को छूते हैं, ये सब चीजें 10वें और 11वें भाव के कनेक्शन से समझ में आती हैं। तो जब आप अपनी जिंदगी के सबसे कंट्रोल करने वाले, सबसे असर डालने वाले साइंस पर गौर करते हैं, आपकी जन्म कुंडली का लग्न और आपकी नवांसा कुंडली के 4 केंद्र भाव
तो आप देखेंगे कि हर समय आपकी जिंदगी के सबसे बड़े वाकयात इन 4 भावों नवांसा के केंद्र भाव से जुड़े होंगे और जन्म कुंडली में जो भाव उन साइंस के मालिक हैं उनसे रिश्ता बनाकर आप उनसे बच नहीं सकते। बार बार आप यही पाएंगे कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लें इन साइंस से दूर हटने की, ये साइंस जोरदार तरीके से अपने आप को जाहिर करेंगे। इसलिए हमारे लिए ये रिश्तों को बहुत अच्छी तरह समझना जरूरी है ताकि हम इन कनेक्शंस का बेहतर तरीके से इस्तेमाल अपने नुकसान के लिए नहीं बल्कि फायदे के लिए कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे पर्सनल सलाह कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स से मुझसे संपर्क करें। किसी और वक्त किसी और वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन कर रहे हैं। नमस्कार।